गुड मॉर्निंग बच्चों। आज टैली की 6th क्लास है। आज हम पढ़ेंगे ग्रुप स्टॉक आइटम्स और स्टॉक कैटेगरी का के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? इन्वेंट्री मास्टर्स। और इन्वेंट्री मास्टर्स में हमने डिस्कस किया था स्टॉक यूनिट्स के बारे में। आज हम ग्रुप्स, आइटम्स और कैटेगरी, इन तीनों पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टॉक आइटम से। स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम्स, सबसे पहली बात, स्टॉक आइटम्स का मतलब क्या है और ये होती क्या है? तो इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन इन इन्वेंट्री सिस्टम। इसका अंदर इन्वेंट्री सिस्टम में सबसे बाद में जिसको हम यूज करते हैं लोएस्ट लेवल पर, वो है हमारी इन्वेंट्री आइटम्स यानी स्टॉक आइटम्स। ठीक है। क्या हमें स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करना जरूरी है? यस, जरूरी है। तो इट इज नेसेसरी, it is necessary to create stock items for each inventory item that we want to keep as separate transaction and stock account and stock account। जितनी भी स्टॉक आइटम्स हैं बच्चों, उनकी यूनिट्स होती है। तो इसलिए यूजुअली स्टॉक आइटम्स आर measured in a unit, like कोई भी यूनिट हो सकती है, जैसे पीसेस, किलोग्राम, मीटर, लीटर, एक्सेट्रा। अच्छा, एक बात और है कि जब हम परचेजेस की, सेल्स की एंट्री करते हैं तो उसके अंदर जो स्टॉक आइटम आती हैं वो स्टॉक आइटम्स ही होती हैं। तो इसका मतलब इन वाउचर एंट्री द स्टॉक आइटम अपीयर्स। ये कॉन्सेप्ट है हमारा स्टॉक आइटम्स का टैली के अंदर। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टॉक ग्रुप्स। जब हम स्टॉक ग्रुप्स पढ़ेंगे फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे समझ में आएगा। तो नेक्स्ट है स्टॉक ग्रुप्स। स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक ग्रुप्स का मतलब क्या है बच्चों? जब हम स्टॉक आइटम्स को कलेक्ट कर लेते हैं तो हमारी स्टॉक ग्रुप बन जाता है। इट मींस स्टॉक आइटम्स कैन बी clubbed together can be clubbed together to form stock group, is creation of stock group essential? No. creation of stock groups is optional. अगर हमने स्टॉक आइटम क्रिएट की
व्हेन वी मेंटेन स्टॉक आइटम, कैसे क्रिएट की? बिना स्टॉक ग्रुप के, तो विदाउट क्रिएटिंग एनी स्टॉक ग्रुप, without creating any stock group, then tally prime consider all stock items under an internal group called as primary. इसका मतलब उस केस में हमारी स्टॉक ग्रुप जो हैं नहीं है, तो स्टॉक आइटम प्राइमरी ग्रुप के नाम से आ जाएंगे। अच्छा, ये तो है कि अगर हमने क्रिएट नहीं किया, अगर हम क्रिएट करें तो क्या होगा? यानी इफ वी क्रिएट स्टॉक ग्रुप, अगर हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं तो क्या होगा? देन वी कैन कीप स्टॉक आइटम्स इन अ डिफरेंट ग्रुप। कौन सा ग्रुप? डिपेंडिंग ऑन any of their common feature, such as कोई ब्रांड हो सकता है, प्रोडक्ट की टाइप भी हो सकती है, प्रोडक्ट टाइप, साइज एक्सेट्रा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिफ्थ, जैसे अगर हम बात करते हैं गारमेंट शॉप, एक गारमेंट शॉप में हमारी जो स्टॉक आइटम्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? अब इसमें दो चीजें हैं, ग्रुप, स्टॉक ग्रुप और उसके नीचे स्टॉक आइटम्स। अब देखिए स्टॉक ग्रुप क्या हो सकता है? स्टॉक ग्रुप हो सकता है जैसे अगर मैं कहता हूं जेंट्स क्लोथिंग, अब जेंट्स क्लोथिंग में आइटम्स कौन कौन सी हो सकती हैं? इसमें पैंट्स हो सकती हैं, शर्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, कोट हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि एक हमने ग्रुप बनाया वुमेन्स क्लोथिंग, तो इसमें क्या हो सकते हैं? साड़ी हो सकती हैं, साड़ीज, टॉप्स, ठीक है। इसी तरह से चिल्ड्रन क्लोथिंग का हो सकता है। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम्स। अब वैसे में पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में बीकॉम में हम नहीं बात करते प्रैक्टिकल्स में, लेकिन फिर भी एक और आइटम आती है और जिसको हम कहते हैं स्टॉक कैटेगरी। थ्योरी में हम पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिकल करते वक्त देखते हैं क्या होगा। स्टॉक कैटेगरी, का मतलब क्या है, इसे शॉर्ट में करेंगे। स्टॉक कैटेगरी का मतलब क्या है? तो ये क्लासिफिकेशन है, इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एन आइटम इन अनदर डायमेंशन, किसी और डायमेंशन में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे हम पेंट्स की बात कर रहे थे, तो अगर मैं यहां पर आपसे कहता हूं कि हम स्टॉक कैटेगरी की बात करें, तो पेंट्स की क्या कैटेगरी हो सकती है? पेंट्स हो सकती हैं पार्क एवेन्यू की, ठीक है।
पेंट्स हो सकती हैं जॉडियक की, पेंट हो सकती हैं ग्लोबल रिपब्लिक की, ग्लोबल रिपब्लिक ये भी ब्रांड है। शर्ट्स की बात करें, शर्ट्स की कैटेगरी क्या क्या हो सकती हैं? शर्ट्स हो सकती है न्यूमैन, शर्ट हो सकती है जॉन प्लेयर, शर्ट हो सकती है हमारी प्रोवोक। अच्छा, इसी तरह कोट की कैटेगरीज देखें, कोट रेमंड का हो सकता है, ठीक है, कोट ग्रेसिम का हो सकता है, मोंटे कार्लो का हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा स्टॉक ग्रुप का, स्टॉक आइटम का। और लास्ट में हमने पढ़ा, लास्ट में हमने क्या पढ़ा? लास्ट में हमने देखा स्टॉक कैटेगरी। तो स्टॉक कैटेगरी में ये होता है। अब आइए इसको और डिटेल में पढ़ते हैं थ्योरेटिकली। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं एक कंप्यूटर शॉप की बात करें, सपोज हम एक कंप्यूटर शॉप की बात करते हैं, तो कंप्यूटर शॉप में क्या क्या होगा? अब हम तीनों बातें एक साथ पढ़ेंगे। जैसे एक कंप्यूटर शॉप में, एक कंप्यूटर शॉप में क्या क्या हो सकता है? सोचिए, कंप्यूटर शॉप में जब हम बात करें तो एक तो होती है हमारी बेसिक आइटम। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास कौन कौन सी आइटम्स हो सकती हैं, कीबोर्ड हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, ठीक है, माउस हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकती है, राउटर हो सकता है, पेन ड्राइव्स हो सकती हैं, ग्राफिक कार्ड हो सकता है, ये सब हो सकता है। अच्छा, अब हम कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो कीबोर्ड में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? कीबोर्ड में जैसे कीबोर्ड हमारे पास जेब्रॉनिक्स का हो सकता है, ठीक है, कीबोर्ड एचपी का हो सकता है, कीबोर्ड डेल का हो सकता है, कीबोर्ड इंटेक्स का हो सकता है, कीबोर्ड एमटेक का हो सकता है, एमकेट। तो एक तो हुआ कीबोर्ड, और ये सारी हमारी क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है? कीबोर्ड की क्लासिफिकेशन हो सकती है, ये सारी कीबोर्ड की क्लासिफिकेशन हो सकती है। अच्छा, क्या इसके अलावा भी कोई क्लासिफिकेशन हो सकती है कीबोर्ड की? सोचिए जरा, बिल्कुल हो सकती है। वो क्या हो सकती है? वो हो सकती है कि जैसे अगर हम कीबोर्ड बेच रहे हैं तो कीबोर्ड जेब्रॉनिक्स का कौन सा है? मल्टीमीडिया वाला है। जैसे जेब्रॉनिक्स का मल्टीमीडिया वाला भी आता है, मल्टीमीडिया। जेब्रॉनिक्स का, जेब्रॉनिक्स का वायर्ड भी आता है, यूएसबी बेस्ड, वायरलेस भी आता है। तो इसका मतलब ये जितने भी ब्रांड्स हैं सबके ऐसे भी आते हैं। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे? हम एक ग्रुप बनाएंगे, अंडर द ग्रुप कीबोर्ड, अंडर द ग्रुप कीबोर्ड हमारे पास कैटेगरी है, कैटेगरी है कि हमारे पास कीबोर्ड जेब्रॉनिक्स का है, एचपी का है, डेल का है, इंटेक्स का है। और लास्ट में स्टॉक आइटम्स भी आ गई हमारी। स्टॉक आइटम्स होंगी हमारी कि मल्टीमीडिया है, वायर्ड है या वायरलेस है, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम बनाएंगे ना प्रैक्टिकली, जब हम करेंगे तो क्या बनाएंगे? जैसे पहले वाले की स्टॉक कैटेगरी क्या होनी चाहिए? सोचिए जरा, अगर पहले वाले में हम बात करते हैं तो इसका नाम क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या चीज है ये? सबसे पहले स्टॉक आइटम में क्या लिखेंगे, क्या चीज है? तो कीबोर्ड है। कीबोर्ड किसका है? जेब्रॉनिक्स का है। तो कीबोर्ड है जेब्रॉनिक्स का। और कौन सा? मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया एक स्टॉक आइटम होगी। दूसरी स्टॉक आइटम हुई कीबोर्ड जेब्रॉनिक्स वायर्ड, यूएसबी बेस्ड। एक हो गया कीबोर्ड जेब्रॉनिक्स वायरलेस, वायरलेस, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने सिर्फ कीबोर्ड की बात की, ये तो हमने सिर्फ कीबोर्ड की बात की। अगर हम पेन ड्राइव की बात करें, जैसे पेन ड्राइव की बात करते हैं, ठीक है, पेन ड्राइव कौन कौन सी हो सकती है? पेन ड्राइव हमारी सैनडिस्क की हो सकती है, पेन ड्राइव एचपी की आती है, पेन ड्राइव सिम्ट्रॉनिक्स की आती है, पेन ड्राइव सिम्ट्रॉनिक्स की भी आती है आजकल, एच मार्ट की आती है,
ठीक है, किंगस्टन की आती है, किंगस्टन। और किसकी आ सकती है? आईबॉल की आती है। तो ये सब क्या है? ये सब नेम्स ऑफ द कंपनीज हैं। तो इसका मतलब पेनड्राइव की हमारी पेनड्राइव के हमारे ग्रुप में ये हमारे पास हो गई कैटेगरी कौन कौन सी कंपनी की है, लेकिन अल्टीमेटली हम बनाएंगे स्टॉक आइटम्स। और स्टॉक आइटम क्या होगी? सबसे पहले स्टॉक आइटम है जैसे पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, ठीक है, सैन डिस्क की। अब कितनी है? 8 GB की पेन ड्राइव, सैन डिस्क की 20 GB की पेन ड्राइव, सैन डिस्क की 64 GB की। इसी तरह से HP की पेन ड्राइव हो गई, तो पेन ड्राइव, HP, इस तरह से कैटेगरी बन जाएंगी, स्टॉक आइटम्स बन जाएंगे। ठीक है, तो स्टॉक आइटम्स में इसी तरह से करते हैं। अच्छा, ये तो हमने थ्योरी समझी है, प्रैक्टिकल भी करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। जैसे ये तो हमने बात की थी कि एक कंप्यूटर रिलेटेड आइटम्स की शॉप है, ठीक है। सपोज हम कहते हैं एक मोबाइल शॉप है, एक मोबाइल शॉप है। अब देखिए मोबाइल शॉप में क्या होगा? मोबाइल शॉप में अगर हम ग्रुप की बात करें, कैटेगरी की बात करें और स्टॉक आइटम की बात करें, स्टॉक आइटम्स, पहले बात करते हैं ग्रुप की। जैसे अगर हम मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल, मोबाइल एक ग्रुप हो गया। कैटेगरी कंपनी का नाम, जैसे रेडमी का मोबाइल है, रेडमी मोबाइल, रेडमी। अब हम इसका स्टॉक आइटम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं मोबाइल रेडमी, मोबाइल रेडमी नोट 4। फिर मोबाइल कैटेगरी में, मोबाइल ग्रुप में, रेडमी कैटेगरी में एक और मोबाइल है, उसका नाम है मोबाइल रेडमी नोट 5। ठीक है, मोबाइल। अच्छा, मोबाइल अगर हम एप्पल का लेते हैं, एप्पल कंपनी का लेते हैं, तो एप्पल का आईफोन आता है, तो हम लिखेंगे मोबाइल या आईफोन, एप्पल आईफोन 11। ठीक है, मोबाइल एप्पल का, तो मोबाइल एप्पल आईफोन, आईफोन प्रो। ठीक है जी। इसी तरह से एक कैटेगरी हो सकती है चार्जर। चार्जर हमारे पास किसका है? सैमसंग का चार्जर है। ठीक है, अब इसका क्या हो सकता है? चार्जर सैमसंग टाइप बी। ठीक है, चार्जर है, चार्जर सैमसंग टाइप सी, टाइप सी का चार्जर है। ठीक है, इसी तरह से जो कंप्यूटर फोन के अंदर मेमोरी कार्ड है, एक मेमोरी कार्ड हो सकता है, मेमोरी कार्ड। अब मेमोरी कार्ड जैसे सैनडिस्क का मेमोरी कार्ड चलता है, तो हम यहाँ लिखेंगे मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड किसका है? सैनडिस्क का। ठीक है, कितना है? 16 GB। मोबाइल मेमोरी कार्ड कितने जीबी का है? ये 32 GB। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम किसी भी क्वेश्चन को करेंगे, जब हम किसी भी कंपनी की बात करेंगे जहां पर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री है, जहां पर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्रिएट स्टॉक यूनिट्स, क्रिएट स्टॉक यूनिट्स, जो हमने 5th क्लास में पढ़ा, 5th क्लास मतलब डे 5 में। उसके बाद क्रिएट करें स्टॉक की क्या क्या? क्रिएट स्टॉक यूनिट्स। फिर हम स्टॉक के बारे में क्या क्या क्रिएट करते हैं? स्टॉक ग्रुप की बात करेंगे, स्टॉक कैटेगरी की बात करेंगे, ठीक है, और स्टॉक आइटम की बात करेंगे। जब आप एंट्रीज करेंगे तो आइटम से हो गए। ये सब हमने थ्योरी पढ़ी है डे 6 में, इन सबको पढ़ लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में डे 7 में इनकी हम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे। टिल देन, बाय बाय।